Assalamualaikum, my dear students. Today we are going to start our lesson number 4 of subject science. Okay, and the name of the topic is characteristics of living things. Okay, this is the name of the topic. This is our lesson number 4, characteristics of living things, and this is our lesson number 4. Now open your books, page number 31. Now open page number 31 in your book. As I told you, the name of the lesson is characteristics of living things. Okay, in this chapter you will learn that all living things are made up of cells. जितने भी living things हैं वो किससे बने हैं? cells से बने हैं. Number 2, living things need air, water, food, light and warmth. living things को ज़रूरत है इन तमाम चीज़ों की. Okay, next, animals and plants depends on each other. जितने भी animals हैं या जितने भी plants हैं they depend upon each other. वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं. नेक्स्ट, ऑल लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ साइकिल कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट स्टेजेस. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी एक लाइफ साइकिल है जो कि कंसिस्ट करती है अलग अलग स्टेजेस में, जिनमें अलग अलग स्टेजेस होती हैं. नेक्स्ट, एनिमल्स एंड प्लांट्स इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स. जितने भी एनिमल्स हैं या जितने भी प्लांट्स हैं ये जो है अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इनहेरिट करते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स, अपने एल्डर्स से, अपने पेरेंट्स से. तो दीज आर द पॉइंट्स विच वी लर्न इन दिस चैप्टर. ओके, एज आई टोल्ड यू, ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो किससे बने हैं? सेल्स से बने हैं. ओके, नाउ व्हाट दे नीड. उन्हें किस चीज़ की, लिविंग थिंग्स को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? व्हाट दे नीड. लिविंग थिंग्स नीड, सबसे पहले क्या ज़रूरत होती है उनको? किस चीज़ की? एयर. किसकी? एयर की ज़रूरत होती है, हवा की. देन लिविंग थिंग्स नीड वाटर. किसकी ज़रूरत होती है? पानी की. देन लिविंग थिंग्स नीड फूड, खाने की. लिविंग थिंग्स नीड लाइट, रोशनी की. ओके, एंड लिविंग थिंग्स नीड वार्मथ, गर्माहट की. ओके, तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी तमाम लिविंग थिंग्स को नीड होती है, ज़रूरत होती है. आई रिपीट, एयर, दे नीड एयर, वाटर, फूड, लाइट एंड वार्म. ओके, नाउ कम ऑल लिविंग थिंग्स. अब तमाम जो लिविंग थिंग्स हैं वो क्या क्या करते हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं. ओके, तो ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ. ब्रीथ यानी कि सांस लेते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स फील, फील करते हैं किसी भी चीज़ को. ओके, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, ग्रो करते हैं यानी कि बढ़ते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स मूव, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ऑल लिविंग थिंग्स ईट, खाते हैं, खाना खाते हैं. ओके, दे ईट. एंड ऑल लिविंग थिंग्स रीप्रोड्यूस, और वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं यानी कि उनके बेबीज़ भी होते हैं. तो सो दीज आर द थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, फील, ग्रो, मूव, ईट एंड reproduce. Okay, now come to page number 31. All living things are made up of cells. The cell is the basic unit of life. और जितने भी living things हैं वो बने हैं cells से, और ये जो cell है is the basic unit of life. वो उनकी life का एक basic unit है, एक base है उनकी. Okay, there. Now we read about an animal cell और अ प्लांट सेल. ओके, हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लांट सेल के बारे में भी पढ़ेंगे और एनिमल सेल के भी बारे में पढ़ेंगे. नाउ फर्स्ट वी रीड अबाउट एन एनिमल सेल. दिस इज एन एनिमल सेल. द फर्स्ट पार्ट इज cell membrane.
This is the cell membrane. The cell membrane is the outer covering of the cell. ये सेल की आउटर यानी कि बाहर की तय होती है, कवरिंग होती है. It allows any certain material to move in and out of the cell. और ये अलाउ करती है किसी भी मटेरियल को कि वो अंदर जाए या फिर बाहर आए. It also gives the cell its shape. और ये सेल को एक शेप भी देती है. क्या है ये? सेल मेम्ब्रेन. द सेकेंड पार्ट इज न्यूक्लियस. द ब्लैक पार्ट, दिस वन, दिस इज न्यूक्लियस. ओके, न्यूक्लियस. ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल्स आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में जो जितनी भी सेल में जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कौन कंट्रोल करता है? इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस. दिस इज़ द वेरी मोस्ट एंड मेन पार्ट ऑफ द सेल. It is called nucleus and it control all the activities done in the cell. Now come to cytoplasm. It is a jelly-like substance that fills the cell. ये जो है इसकी अंदर की जो कवरिंग होती है ना, जो अंदर ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, the creamish part, the yellowish part, this is a jelly-like substance. ये एक jelly-like substance है और जो कि फिल करता है पूरे सेल को. All the organelles of the cell are suspended or floating in it. और जितने भी organelles हैं सेल के, जितने भी पार्ट्स हैं वो इसमें फ्लोट करते हैं, वो इसमें जो है वो एग्जिस्ट करते हैं. ओके, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. नाउ कम टू वैक्यूल. द फंक्शन ऑफ अ वैक्यूल इज टू स्टोर फूड, वाटर एंड वेस्ट सब्सटेंस. वैक्यूल ये छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ये डॉट्स, दीज आर वैक्यूल. इसका फंक्शन है, द फंक्शन ऑफ अ वैक्यूल इज टू स्टोर फूड. ये अपने अंदर स्टोर करते हैं, स्टोर करते हैं फूड को, वाटर को एंड वेस्ट सब्सटेंसेस. ओके, दीज आर द पार्ट्स ऑफ एन एनिमल सेल. वन, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड वैक्यूल. ओके, now come to plant cell. A plant cell. Okay, what is a plant cell? Plant cell में भी ये वाले सारे parts होते हैं, but इसमें 2 parts extra होते हैं. ओके, जो कि एनिमल सेल में नहीं होते. एक सेल वॉल है इसमें और एक क्लोरोप्लास्ट है. नंबर 1. अब सबसे पहले इसमें आप देख लें क्या है. सेल मेम्ब्रेन भी है, न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है और वैक्यूल भी है. वो ही चारों पार्ट्स इसमें भी हैं जो कि एनिमल सेल में थे, बट इसमें 2 एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं इसके. दिस इज क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल. नाउ सेल मेम्ब्रेन का वही फंक्शन, वही न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड वैक्यूल का है. ओके, नाउ कम टू क्लोरोप्लास्ट. प्लांट सेल्स कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. प्लांट सेल्स में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल. क्या कहते हैं? क्लोरोफिल. जी, क्लोरोफिल. विच एब्जॉर्ब्स एनर्जी. उसका फंक्शन क्या है कि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सन. कहाँ से? सूरज से. एंड हेल्प्स द प्लांट टू मेक इट्स फूड. और प्लांट्स को हेल्प करता है कि वो अपना खाना बनाने में. ओके, तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि पाया जाता है प्लांट सेल में, और इसका फंक्शन है कि वो एब्जॉर्ब करता है सन्स एनर्जी एंड हेल्प्स द प्लांट टू मेक इट्स फूड. और प्लांट्स को अपना फूड बनाने में उनकी मदद करता है. ओके, दिस इज क्लोरोप्लास्ट. नाउ सेल वॉल. इट इज़ मेड अप ऑफ अ टफ मटीरियल कॉल्ड सेल्यूलोज. सेल वॉल जो है ये एक बहुत टफ मटेरियल से बना है जिसे कहते हैं हम सेल्यूलोज. क्या कहते हैं? सेल्यूलोज. इट सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द प्लांट सेल. ये जो है वो प्लांट सेल को सपोर्ट करता है और उसे प्रोटेक्ट करता है. ओके, उसे बचा के रखता है और उसे सपोर्ट करता है. किसको सपोर्ट करता है? प्लांट सेल को. एंड दिस इज कॉल्ड सेल वॉल. एंड these parts are also found in plant cell also. Cell membrane, nucleus, cytoplasm and vacuole. There is a big vacuole in a plant cell and there are small vacuoles in an animal cell. Okay. Plant cells and animal cells both have a cell membrane. इन दोनों में क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है. As you see
सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी है और प्लांट सेल में भी है। दे बोथ कंटेन साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म भी प्लांट सेल पे एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है। ओके, अ प्लांट सेल हैज़ वन लार्ज वैक्यूल। अब जैसे कि मैंने आपको बताया प्लांट सेल में एक बड़ा सा लार्ज वैक्यूल होता है। ओके, बट एन एनिमल सेल्स हैज़ मैनी स्मॉल वैक्यूल्स, लेकिन एनिमल सेल्स में छोटे छोटे बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। प्लांट सेल्स ऑल्सो कंटेन सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट। और मैंने जैसे आपको बताया है कि प्लांट सेल में दो एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं, वो क्या हैं? सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट। अगेन सी दिस पिक्चर केयरफुली। दिस इज एन एनिमल सेल and this is a plant cell. Okay, now come to page number 32. All living things, जितने भी living things हैं, okay, क्या है? They, as I told you, they need food. Okay, they respire, can move by themselves, have sensitivity, they reproduce, excrete and grow. Okay, now come to the first point. They need food. All living things need food. Living things need food in order to perform their life process. तमाम जानदारों को, लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने लाइफ के तमाम जो काम हैं वो सही से कर सकें। फूड क्यों ज़रूरत होती है? बिकॉज फूड गिव्स देम एनर्जी, क्योंकि फूड जो है उन्हें क्या देता है? एनर्जी देता है, उन्हें ताकत देता है। एनिमल्स गेट दिस एनर्जी बाय ईटिंग डिफरेंट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। एनिमल्स जो हैं वो ये एनर्जी जो है हासिल करते हैं बाय ईटिंग डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स खा के, एंड अदर एनिमल्स, या फिर दूसरे एनिमल्स को ईट करके। प्लांट्स पोजेसेस क्लोरोफिल। प्लांट्स में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। एंड मेक देयर फूड देमसेल्फ, और वो अपना फूड खुद बनाते हैं थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। किस प्रोसेस के ज़रिए? उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। ओके, रिपीट विद मी, द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। Okay, plants possesses chlorophyll and make their food themselves, अपना खाना खुद बनाते हैं through a process called photosynthesis। अब इसमें क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? किन किन चीज़ों की? यूजिंग सनलाइट, सूरज की रोशनी की, वाटर, पानी की, एंड कार्बन डाइऑक्साइड की। ओके, दिस इज हाउ ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। नाउ रेस्पायर। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन। जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, ऑक्सीजन को, गैस को टेक इन करते हैं, इनहेल करते हैं, एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं, यानी कि गिव आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन दे रेस्पायर, कब? जब वो रेस्पायर, जब वो सांस लेते हैं। जब भी वो सांस लेते हैं, दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। दे यूज़ द ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन देयर फूड। ये यूज़ करते हैं उस ऑक्सीजन को टू ब्रेक डाउन देयर फूड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी, और उस ऑक्सीजन से वो अपने फूड को ब्रेक डाउन करते हैं टू ऑब्टेन एनर्जी, और ताकि उससे ताकत, एनर्जी हासिल कर सकें। सम एनिमल्स लाइक ह्यूमन्स, जैसे कि इंसान, यूज़ देयर लंग्स, ये जो है अपने लंग्स, अपने फेफड़े, लंग्स किसे कहते हैं? फेफड़ों को। लंग्स यूज़ करते हैं टू इनहेल ऑक्सीजन, सांस लेने, ऑक्सीजन को लेने के लिए अंदर, एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड। क्या यूज़ करते हैं ह्यूमन बींग्स? अपने लंग्स की मदद से सांस लेते हैं। अदर ब्रीथ थ्रू देयर स्किन्स और गिल्स, और कुछ जो लिविंग थिंग्स हैं वो ब्रीथ करते हैं थ्रू देयर स्किन, अपनी स्किन के ज़रिए और अपने गिल्स के ज़रिए। ओके, कैन मूव। ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्फ। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो खुद से मूव कर सकते हैं। मोस्ट एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ
ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह इन सर्च ऑफ, क्या ढूंढने के लिए? फूड, खाना, वाटर, पानी, शेल्टर, कोई सेफ प्लेस, एंड टू अवॉइड डेंजर, और किसी भी ख़तरे से बचने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड लोकोमोशन, और इस मूवमेंट को हम कहते हैं लोकोमोशन। क्या कहते हैं? लोकोमोशन। ओके। प्लांट्स मूव इन अ डिफरेंट वे, प्लांट्स जो है वो अलग तरीके से मूव करते हैं। सिंस दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। दे नीड टू नॉट गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, तो इसलिए वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उन्हें फूड की तलाश में, खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करना पड़ता। बट सर्टेन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स शो मूवमेंट, बट कुछ जो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के वो अपनी मूवमेंट शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द लीव्स, जो पत्ते होते हैं, मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द सन, वो जो है मूव करते हैं सूरज की डायरेक्शन में। ओके। हैव ऑल लिविंग थिंग्स हैव सेंसिटिविटी, उनमें सेंसिटिविटी होती है, वो फील कर सकते हैं। ओके। लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड और रिएक्ट टू थिंग्स विच हैपन इन देयर इन्वायरमेंट, लिविंग थिंग्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जानदार हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं, जवाब देते हैं या रिएक्ट करते हैं टू थिंग्स विच हैपन इन देयर इन्वायरमेंट, कुछ भी ऐसा जो उनके इन्वायरमेंट में आसपास उनके कुछ भी ऐसा हो तो वो फ़ौरन रिएक्ट करते हैं। When an animal, how? When an animal realize, जब किसी एनिमल को, जानवर को ये पता लग जाए कि इट इज़ इन डेंजर, कि वो ख़तरे में है, उसके आसपास कोई ख़तरा है, इट रन्स फॉर सेफ्टी, तो वो क्या करेगा? खड़ा रहेगा क्या वो? नो, इट रन्स, वो भागेगा फ़ौरन, फॉर देयर सेफ्टी, फॉर इट्स सेफ्टी। यू रिमूव योर हैंड क्विकली, अब इंसानों की बात करें। When you remove your hand quickly when you touch a very hot pot, अगर कोई बहुत गर्म पॉट होगा, पतीला होगा या कोई बर्तन गर्म होगा बहुत ज़्यादा, और अगर आपका हाथ गलती से उस पर टच हो जाए तो क्या आप उतना हाथ उस पर रखेंगे, मतलब रहने देंगे? नो, वी रिमूव आवर हैंड क्विकली बिकॉज वी फील इट्स हॉटनेस। ओके। द लीव्स ऑफ द मिमोसा प्लांट, मिमोसा प्लांट के जो पत्ते होते हैं क्लोज, बंद हो जाते हैं, व्हेन यू टच देम, ये वो प्लांट है जिसके पत्ते जो है मूव करते हैं, और जब हम उस प्लांट को टच करते हैं तो उसके जो लीव्स हैं वो क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं। दिस इज़ हाउ ऑल लिविंग थिंग्स फील, दे हैव सेंसिटिविटी। ओके। ऑल लिविंग थिंग्स रीप्रोड्यूस, जितने भी जानदार हैं वो रीप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन इज़ द, अब रिप्रोड्यूस क्या है? रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच लिविंग थिंग्स, जानदार जितने भी हैं, मेक न्यू लाइफ, जो एक नई लाइफ को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। एनिमल्स प्रोड्यूस यंग वंस, एनिमल्स जो हैं उनके जो छोटे बच्चे आते हैं, बच्चे होते हैं उनके यहाँ। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड, और प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं? प्रोड्यूस, वो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, दे रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग सीड्स। ओके। इफ़ अ स्पीशीज़ डज नॉट रिप्रोड्यूस, अगर कोई स्पीशीज़ रिप्रोड्यूस ना करे, इट कैन डाई आउट, तो वो क्या हो जाएगा? वो ख़त्म हो जाएगा, वो मर जाएगा। ओके। नाउ एक्सक्रीट, एक्सक्रीट, व्हाट इज़ ऑल लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट। ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस वेस्ट मटीरियल, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं वेस्ट मटीरियल। ओके। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, और वो वेस्ट प्रोडक्ट जो रिमूव होता है हमारी बॉडी से इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। ओके। जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है थ्रू आवर इंटेस्टाइन। ओके। सो जो ये रिमूवल होता है वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। ओके। नाउ ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, तमाम जानदार जो है क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड गो थ्रू अ लाइफ साइकिल, जितने भी जानदार हैं वो ग्रो करते हैं और गो थ्रू अ लाइफ साइकिल, उनकी एक लाइफ साइकिल होती है। ऑल एनिमल्स हैव बेबीज़, जितने भी एनिमल्स हैं उनके क्या होते हैं? बेबीज़ होते हैं।
विच ग्रो एंड रिजेंबल देयर पेरेंट्स, और जो कि ग्रो करते हैं यानी कि बढ़ते हैं, और रिजेंबल देयर पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स से मुशाबहत रखते हैं यानी कि मिलते जुलते होते हैं। एडल्ट प्लांट प्रोड्यूस सीड्स, एडल्ट प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं सीड्स विच ग्रो टू मेक न्यू प्लांट्स, जो वो सीड्स जो फिर ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं और एक नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। ओके, दिस इज हाउ ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। नाउ वी डिपेंड ऑन ईच अदर, हम जो हैं वो डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पर। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर, एज आई टोल्ड यू, तमाम जानदारों को ज़रूरत होती है एयर, वाटर, फूड, मिनरल्स, लाइट एंड वार्मथ। ओके, तमाम जानदारों को ज़रूरत होती है हवा की, पानी की, खाने की, मिनरल्स की, लाइट की और वार्मथ की यानी कि थोड़ी सी गर्मी की। एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर लाइफ, जितने भी एनिमल्स हैं और जितने भी प्लांट्स हैं दे डिपेंडेंट ऑन ईच एंड अदर फॉर देयर लाइफ साइकिल। प्लांट्स प्रोवाइड ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स विथ फूड, प्लांट्स जो है वो प्रोवाइड करता है ह्यूमंस को, इंसानों को, और अदर एनिमल्स को क्या प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है। दे ऑल्सो प्रोड्यूस द ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ इन, और प्लांट से हमें क्या मिलता है, प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलता है दैट वी ब्रीथ इन, जिसके ज़रिए हम, जिसकी मदद से हम सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। ओके, ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन, जितने भी ह्यूमंस हैं और अदर एनिमल्स हैं दे टेक इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, वो ऑक्सीजन को अपने अंदर टेक इन करते हैं एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं, बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज नीडेड बाय प्लांट्स टू मेक फूड, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नीडेड बाय प्लांट्स टू मेक देयर ओन फूड। ओके, एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड प्लांट्स विद मैन्योर, इन दिस वे प्लांट give something and receive something in return. Okay, अब look at this picture. Animals and plants depend on each other. How animals and plants depend on each other. Okay, next you see ऑक्सीजन, प्लांट से हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन भी मिलती है और हमें क्या मिलता है, फूड भी मिलता है। ठीक है, प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलती है और हमें क्या मिलता है, फूड मिलता है, और हम क्या एक्सेल करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, जो किसको नीड होती है, जो प्लांट्स को ज़रूरत होती है टू मेक देयर ओन फूड। इसी तरह एनिमल्स जो है उनको भी ऑक्सीजन मिलता है, प्लांट से मिलती है, और फूड मिलता है प्लांट से। ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल जब वो करते हैं और मैन्योर जो निकालते हैं, मैन्योर होता है उनका, वो काम आता है प्लांट्स के। ओके, दिस इज़ हाउ दे एनिमल्स, दिस इज़ हाउ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स जो है वो एक दूसरे पे कैसे प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। ओके, इन्हें जो ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की वो इन्हें मिलती है प्लांट से, फूड प्लांट से मिलता है, और जो प्लांट्स को जो ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वो उन्हें किससे मिलता है, ह्यूमन बींग से। इसी तरह एनिमल्स को ऑक्सीजन और फूड कहाँ से मिलता है, प्लांट से, और प्लांट्स को मैन्योर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है एनिमल से। दिस इज़ हाउ एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर। ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 34. ओके, टॉपिक इज लाइफ साइकिल्स. व्हाट इज लाइफ साइकिल? ऑल एनिमल्स पास थ्रू वेरियस स्टेजेस इन देयर लाइफ. जितने भी एनिमल्स हैं वो पास करते हैं, पास थ्रू होते हैं वेरियस स्टेजेस इन देयर लाइफ, अलग अलग स्टेजेस से अपनी लाइफ में. यू आर बॉर्न एज अ बेबी. जब आप पैदा होते हैं, जब आप छोटे होते हैं तो बॉर्न होते हैं तो क्या होते हैं, आप एक बेबी होते हैं, छोटे एज अ बेबी. ओके, एंड देन यू डेवलप इनटू अ चाइल्ड. और फिर आप थोड़े से जब बड़े होते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, यू डेवलप एज अ चाइल्ड. ओके, देन नेक्स्ट यू विल डेवलप इनटू अ टीनेजर. फिर आप एक टीनेजर बनते हैं. एंड देन यू विल ग्रो इनटू एन एडल्ट. और फिर आप क्या हो जाते हैं, बिल्कुल बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं. इन दिस पिक्चर यू विल सी द स्टेजेस ऑफ ग्रोथ. एज फर्स्ट स्टेज इज बेबी, देन चाइल्ड, एंड देन एडल्ट. ओके,
Usually a calf will be up and walking 30 minutes after it has been born. calf जो है वो जब पैदा होता है तो वो 30 minutes वॉक करता है after it has been born. Okay? ह्यूमन बेबीज़ टेक्स मच लॉन्गर टू डेवलप. लेकिन ह्यूमन के जो बेबीज़ हैं, जो इंसानों के जो बेबीज़ होते हैं, उनको डेवलप होने में उनको जो है वो मतलब बढ़ने में कुछ टाइम लगता है. ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ फिश. ओके, मोस्ट फिश ले एग्स. ज़्यादातर जो फिश हैं वो क्या देती हैं? एग्स देती हैं. द बेबीज़ हैच आउट ऑफ द एग्स एंड ग्रो इनटू फ्राई. फिर उन एग्स में से उनके बेबीज़ निकलते हैं और जो ग्रो करते हैं एज अ फ्राई. ओके, द फ्राई बिकम एडल्ट्स. और फिर जब वो फ्राई बड़ी होती हैं तो वो क्या बन जाती हैं? एडल्ट फिश. ओके, तो फिर अगेन ये फ़िश एग्स देती है, देन फिर वो फ्राई में कन्वर्ट होते हैं एंड देन फिर एडल्ट फिश. इस तरह उसका फ़िश का ये लाइफ साइकिल इसी तरह चलता रहता है. ओके, नाउ फ्रॉग्स. फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस. दे ऑल्सो ले एग्स. फ्रॉग जो हैं वो भी एम्फीबियंस हैं और वो जो है क्या देते हैं? अंडे देते हैं. कॉल्ड फ्रॉग्स स्पॉन. और उसे हम क्या कहते हैं? एग्स को स्पॉन. फ्रॉग्स के अंडों को क्या कहते हैं? स्पॉन. इन वाटर. और वो कहाँ देते हैं? पानी में. टेडपोल्स हैच आउट ऑफ द एग्स. फिर इन एग्स में से जो क्या निकलते हैं? टेडपोल्स निकलते हैं. द टेडपोल्स ग्रो legs and lose their tail to become frogs. और फिर ये tadpoles grow करते हैं froglet में and then they grow into adult frogs. Then again they lay spawn, then became tadpole, then froglet and adult frog. This is how the life cycle of frog जो है वो चलती है. Okay, this is the life cycle of fish and this is the life cycle of frog. Okay, now the life cycle of insects. Some insects have a 3 stages life cycle. कुछ insects की लाइफ साइकिल की 3 stages होती हैं. कितनी stages होती हैं? 3. and other have a 4 stages life cycle. और कुछ insects की 4 stages होती हैं लाइफ साइकिल की. ग्रास हॉपर एंड कॉकरोचेज आर इंसेक्ट्स. जैसे कि आपको पता है ग्रास हॉपर और कॉकरोच जो है वो क्या हैं? इंसेक्ट्स हैं. दैट हैव अ 3 stages लाइफ साइकिल. और उनके लाइफ साइकिल के कितने स्टेजेस होते हैं? 3 stages होते हैं. ओके, अ nymph hatches from the egg. It looks and behaves just like an adult cockroach. Every now and then it sheds its skin molds. Okay, now adult grasshopper. ओके, ये grasshopper है. ये फिर क्या सबसे पहले क्या एग देगा? वो उस एग को हैच करके फिर क्या निकलेंगे? निम्स. और फिर ये निम्स जो है वो आगे बढ़ के क्या हो जाएंगे? अगेन एडल्ट grasshopper. तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ grasshopper runs. ओके, in this 3 stages. बटरफ्लाइज एंड हाउस फ्लाइज. बटरफ्लाइज और हाउस फ्लाइज जो होती हैं आर एग्जाम्पल ऑफ अ 4 stages लाइफ साइकिल. इनकी जो एग्जाम्पल है वो किस में आएगी? 4 stages लाइफ साइकिल में. द एग्स हैच, अ लार्वा कम्स आउट. उनका जब एग हैच करता है तो उसमें से क्या कम्स आउट होता है? क्या निकलता है? लार्वा. द लार्वा ग्रब कैटरपिलर और मैगॉट फीड्स एंड ग्रो. और फिर जब वो ग्रो करता है इट कवर्स इट सेल्फ इन अ कोकोन. तो वो जो है अपने आप को कवर कर लेता है एज अ कोकोन. दिस स्टेज इज कॉल्ड द प्यूपा. और इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? प्यूपा. ओके, व्हेन द प्यूपा ओपन्स. और जब ये प्यूपा ओपन होता है द एडल्ट इंसेक्ट कम्स आउट. तो उसमें से एक एडल्ट इंसेक्ट जो है वो कम आउट होता है. एज यू सी द एग्स ऑफ द बटरफ्लाई. फिर इसमें से क्या निकलता है? लार्वा. देन इट विल बिकेम प्यूपा. और फिर उसमें से एक एडल्ट बटरफ्लाई जो है वो निकलती है. दिस इज़ लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई. नाउ लाइफ साइकिल ऑफ हाउस फ्लाई. एडल्ट फ्लाई, देन एग्स देती है वो, फिर उसमें से लार्वा निकलता है, देन प्यूपा एंड देन एडल्ट फ्लाई. ओके, दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ हाउस फ्लाई. Now life cycle of a flowering plant.
अब जो प्लांट्स हैं उनकी लाइफ साइकिल किस तरह जो है वो चलती है। ओके, द एडल्ट प्लांट हैज़ रूट्स। एडल्ट प्लांट जो है उसमें क्या होती हैं, रूट्स होती हैं, जड़ें, स्टेम होती है, तना, लीव्स होते हैं, पत्ते एंड सीड्स होते हैं, बीज। ओके, ये चारों चीज़ें किस में होती हैं, एडल्ट प्लांट में। कौन कौन सी होती हैं, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड सीड्स। ओके, बट इट ऑल्सो बियर्स फ्लावर, और उसमें फ्लावर्स भी होते हैं। इन सम प्लांट्स द फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट विच कंटेन द सीड। कुछ प्लांट्स में फ्लावर डेवलप करते हैं इनटू फ्रूट, और उन फ्रूट्स में क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट जो है इसमें क्या है, सीड, देन सीड जर्मिनेशन ऑफ सीड। जब जर्मिनेट करता है सीड्स, उसमें रूट्स निकल आती हैं। देन सीडलिंग, उसमें जो है वो सीडलिंग शुरू हो जाती है, उसमें कुछ पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। देन एडल्ट प्लांट, फिर उस प्लांट में फ्लावर्स निकलते हैं, उनमें फ्रूट्स होते हैं, और उन फ्रूट्स में सीड्स निकलते हैं। ओके, देन वही सीड्स फिर हम ग्रो करते हैं, और इसी तरह ये पूरा जो है उनका लाइफ साइकिल जो है वो चलता रहता है इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, द फर्स्ट सीड्स, देन जर्मिनेशन ऑफ सीड, देन सीडलिंग, एडल्ट प्लांट, फिर उस एडल्ट प्लांट में जो फ्लावर्स में फ्रूट्स निकलते हैं, और उन फ्रूट्स में सीड्स होते हैं, और वही सीड्स ये प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स गो थ्रू सिमिलर स्टेजेस। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो गो थ्रू करते हैं सिमिलर स्टेजेस, इसी तरह के स्टेजेस पे, बट देयर सीड्स आर नॉट कवर्ड लाइक दोज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। बट उनके जो सीड्स हैं वो कवर्ड नहीं होते जस्ट लाइक फ्लावरिंग प्लांट्स। सम प्लांट्स कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अ फ्यू वीक। कुछ प्लांट्स जो हैं अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं इन अ फ्यू वीक, एंड अदर टेक मेनी ईयर्स। और कुछ प्लांट्स को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में बहुत साल लग जाते हैं। ओके, कुछ जो है वो कुछ हफ्तों में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, और किसी प्लांट्स को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में बहुत साल लग जाते हैं। तो दिस इज़ हाउ द लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स।